बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। इस रेसिपी के बगैर बकरा ईद अधूरी है आपकी। टिक्का बोटी, बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बीफ टिक्का बोटी जब भी माएँ बहनें भाई बनाते हैं उनसे सॉफ्ट नहीं बनती, हार्ड हो जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। जो उनका गोश्त है, मीट है, वो टेंडर नहीं होता। तमाम मसलों का हल लेके हाजिर हो गया हूं। शॉर्ट अल्फाज में बताऊंगा, तवज्जो से देखिएगा। बीफ टिक्का बोटी तैयार करने के लिए 1 kg बीफ की बोटी ले ली। इसके इस साइज की करवा ली। ठीक हो गया, ये देखें साइज देख लें आप। अच्छा, अगर आपको कोई बड़ा पसंद है तो बड़ा कर लें, छोटा पसंद है छोटा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर होगा ये बिल्कुल अंदर तक, टेंशन नहीं लेनी। इसके साथ का बॉल ले लिया। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। ये हमारे पास ये देखें 5 टेबल स्पून दही के थे, ये शामिल कर देंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सबसे पहले कचरी पाउडर। ये देखिए कचरी पाउडर है 1 टेबल स्पून। इसको टेंडर करने के काम आएगा। ठीक हो गया, मार्केट से मिल जाता है। टिक्का मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, इस तरीके से। नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाला 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। सिरका 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, टेंडर करने के काम आएगा, रेशा बनाएगा, सॉफ्ट करेगा। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। कुटी हुई मिर्च 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। ठीक हो गया, सब चीजें हमने शामिल कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। येलो हल्का सा टिक्के को हमने कलर देना है ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। ये शामिल कर दिया, कलर चेंज हो गया। इसको उठाएंगे, बीफ को जो हमने अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ था शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक हो गया, ये अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स किया। देखें इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसके साथ का हम एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लेमिनेशन लगा देनी है या कवर दे देना है। इसको हमने 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। ठीक हो गया, 7 से 8 घंटे के बाद हम किस तरीके से तैयार करेंगे बाद में आपसे मिलते हैं। 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रिज से हमने अपने बीफ टिक्के को निकाल लिया। अच्छे तरीके से बीफ ने पानी को रिमूव कर दिया, पानी छोड़ दिए, देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, साथ साथ इसकी यहाँ पे सीखों पे भराई भी करेंगे। इसके वो हमने कोलों को यहाँ पे ऑन कर लिया, जला लिया। मकसद है कि लेकिन आपके कोलों की जो हीट है ना वो तेज़ नहीं होनी चाहिए आंच। अगर आप तेज़ आंच पे इसको बनाएंगे ना बीफ टिक्के को, तो ये ऊपर से कलर ले लेगा, अंदर से कच्चा रहेगा, टेंडर नहीं होगा। इसको मध्यम आंच पे हम तैयार करेंगे। अब सबसे पहले हम सीखे ले लिए, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये बोटी उठाएंगे इस तरीके से। अगर आप देखें कोई बड़ी बोटी है तो उसको डबल कर लें आप इस तरीके से, और फिर दोबारा इस तरीके से। देखें इस तरीके से कुछ इसके अंदर परो लें इस तरीके से। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे पहले यहाँ पे ले आएँ, फिर इसको इस तरीके से डबल करके यहाँ पे ले आएँ। ठीक हो गया। इस तरीके से हम तकरीबन 6 से 7 जितना हमारा साइज़ आएंगे। ठीक है, ये देखें जितना साइज़ है, जितनी बोटियाँ आएंगी, 5 आएंगी, 6 आएंगी, उतनी हम डालेंगे। अगर आपके पास अंगीठी है, उसका साइज़ बड़ा है, तो आप 8 डाल लें। ठीक हो गया, साइज़ के हिसाब से इसको हम सेट करेंगे। इस तरीके से हम बना लेंगे। तमाम सीखें, तमाम सीखों की फीलिंग होगी इस तरीके से। इसको साइड पे कर लेंगे, अंगीठी को थोड़ा सा यहाँ पे ले आएंगे कैमरे के सामने सीधा पधरा। और हम क्या करेंगे, अब कोयलों को हमने तकरीबन 10-15 मिनट पहले जला दिया था, इस तरीके से फैला देंगे। ठीक हो गया, कम हीट के लिए इस तरीके से एक साइड पे फैला देंगे, बकाया कोयले एक साइड पे कर देंगे। ठीक हो गया, एक जैसे इनको सेक लगना चाहिए। अच्छा, ये बारबेक्यू सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप इसको अंगीठी पे बना रहे हैं। बारबेक्यू असल जो नाम है वो चारकोल, कोयले की खुशबू का नाम है। ठीक हो गया, कोयले के अंदर से जो धुआं निकलता है उसकी खुशबू का नाम बारबेक्यू है। ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे। ठीक हो गया, साथ मिला के रख दें वक्फे से, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे हीट कम होनी चाहिए। इनका जो कुकिंग टाइम है, यहाँ पे जो इनका बनने का टाइम है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट रहेगा। साइडें चेंज करते रहेंगे। ठीक हो गया, फ़ौरन नहीं बनेगी ये। आयल चौक के आज उत्ते नहीं दब देना। जिस टाइम पे आयल लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। हर 3 से 4 मिनट के बाद जब इनको सेक लगेगा मैं इनकी साइडें चेंज करता रहूँगा इस तरीके से।
30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं कुक होते हुए। ये कंडीशन आ गई टिक्के की, ये देख रहे हैं इस तरीके से। इस टाइम पे आके कुकिंग ऑयल इस तरीके से हल्का हल्का इनके ऊपर लगाएंगे ताकि इनके ऊपर शाइनिंग आ जाए और ये अच्छे तरीके से मज़ीद कुक हो जाएं। ठीक हो गया, कच्चे नहीं होने चाहिए। इस तरीके से तमाम को लगा लेंगे। पाँच मिनट के बाद इनको उतार लें इस तरीके से। ये हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी है। अब कितना ये सॉफ्ट है, कितना टेंडर हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी हीट निकल जाए। इस टाइम पे आके मैं आपको दिखा दूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कपड़े से या बटर पेपर से या न्यूज़पेपर से किस तरीके से आपने इसको उतारना है, हाथ ना जल जाएँ आपके। ये सॉफ्ट कितना है ये दिखाऊँगा। ये देखें, ओहो गर्म है ये देखें। इस तरीके से ये हाथों से टूट जाएगा बिल्कुल। ये देखें इस तरीके से हाथों में बिल्कुल मसल दें तो बिल्कुल ये रेशा रेशा हो जाएगा। इस तरीके से ये जला हुआ बिल्कुल नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल जूसी निकलेगा। ये देखें इस तरीके से। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? ईद स्पेशल बीफ टिक्के की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी ईद स्पेशल बीफ टिक्के की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।